मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चे के द्वारा आज मध्य प्रदेश के आह्वान पर आए तहसील कार्यालय में यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और आज विशेष बात यह है कि गांधी की वेशभूषा में यहाँ पर संतोष दीक्षित जी खुद यहाँ पहुँचे आज, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और गांधी जयंती के रूप में यहाँ पर गांधी के ड्रेस में यहाँ पे विषय में आए। ऐसी क्या नौबत आई सर, आपसे हम जानना चाहूँगे गांधी की वेशभूषा में आपको यहाँ पर आना पड़ा धरने में? मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन और अन्य 21 सूत्रीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो आपका सवाल था कि ऐसी क्या मजबूरी है, अरे सर ये पूछो कि क्या मजबूरी नहीं है। आज ये जो लाठी हमारी बुढ़ापे की ये हमारे से छीन गई है, जो पहले चालू थी बंद हो गई है। और इसी सरकार को जगाने के लिए, उनसे अनुनय विनय करने के लिए गांधीवादी तरीके से गांधी जी के बताए मार्ग पर चलकर सत्याग्रह करके हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस मध्य प्रदेश को गढ़ने में इन कर्मचारी अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ अकेले सभी वर्गों का योगदान है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है। और हमारी जो लगभग 7-8 साल पुरानी जो मांग है सबसे प्रखर, जो हमारी पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई है 2004 से, तो हम सभी यह चाहते हैं कि 2004 से नियुक्ति दिनांक से प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले। और चूंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और हमने सोचा क्यों न गांधीवादी तरीके से सरकार से, चूँकि हम सरकार के सबऑर्डिनेट हैं, उनके हम कर्मचारी हैं, तो हम हाथ जोड़ के अनुनय विनय करके और गांधीवादी तरीके से सरकार से निवेदन करेंगे कि जो अन्य राज्यों ने, जैसे राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दी, झारखंड सरकार ने लागू कर दी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं आने के 10 दिन बाद लागू कर दूंगा। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान को यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए, हम आपके पैर धो के चरण धो के पिएंगे और जो हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगा हम उसको, जो हमारे को लाभ देगा हम उसको लाभ देंगे। ये हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, क्योंकि हमको बुढ़ापे में मात्र 1000 से लेकर 3000 से पुरानी पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पुरानी पेंशन ये कोई अनुदान राशि या अनुग्रह राशि नहीं है, ये कर्मचारियों का स्वाभाविक अधिकार है। तो सभी को पुरानी पेंशन मिले, ये हमारी बहुत सबसे प्रखर और मुख्य मांग है। और अन्य जो अधिकारी कर्मचारी की और जो हमारी डिपार्टमेंट की जिसको अन्य मांगे हैं, जिसमें वन विभाग की है, शिक्षा कर्मी की है, मंडी कर्मचारी की हो, दैनिक वेतन भोगों की है, स्वास्थ्य कर्मचारी की, आंगनवाड़ी की, आशा कार्यकर्ताओं की है, ये जितने शासन के 56 विभाग हैं वो सबकी मांग है। और आज हमको शिक्षक संघ ने सहयोग दिया कि शिक्षा जितने भी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसके लिए कर्मचारी सब एक है, भले ही हम शिक्षक संघ हो, कर्मचारी कांग्रेस में हो, कोई भी संगठन में हो, लेकिन जब हमारे अधिकारी के बाद हम सब एक है। और हमारी अन्य बातों की जो मांगों के संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष जी बताएंगे, सावकारी जी बताएंगे। अगर मांगे नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, क्या करोगे? हम आंदोलन निश्चित और करेंगे। आज ये बुरहानपुर में हो रहा है, कल हम भोपाल में जाकर आंदोलन करेंगे और हमारा यही तरीका होगा, क्योंकि हम शासन से बंधे हैं और हमारी एक सीमा होती है। हम अनुनय विनय और हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करेंगे। अब साथ में गहलोत जी, सर क्या कहना चाहोगे? हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन से कि कर्मचारी जो होता है शासन की रीढ़ होता है और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारी की महती भूमिका होती है। और आज की तारीख में यदि कर्मचारी परेशान है तो ये बहुत दुखद है। मैं मध्य प्रदेश शासन से इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन योजना है उसे पुनः बहाल किया जाए और हमारे अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। अब आज कई मांगे तो हमारी ऐसी है कि जिसमें शासन को 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, केवल कागज़ का घोड़ा दौड़ाना है। अब हमारे साथ जो कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, सबको समयमान के माध्यम से लाभ दिया जा चुका है, तो उन्हें केवल पदनाम देना है और एक आदेश जारी करने से उनको व्याख्याता, प्रधान पाठक और हाई स्कूल प्राचार्य का दर्जा देना है। लेकिन उस पदनाम को भी वो देना नहीं चाह रहे जिसमें शासन को कोई आर्थिक भार नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से चाहूँगा कि उन्हें पदनाम का लाभ दें, हमारे दैनिक वेतन भोगियों को निरंतर करें और उनको भी पेंशन का लाभ दें। ऐसी 17 सूत्री मांगे हमारी हैं जो शासन से हम निरंतर मांग कर रहे हैं। और यदि इसके बाद भी शासन हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देता है तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आज जो है वो मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो है वो बुरहानपुर जिला भी अग्रणी है और प्रमुख जो मांग हमारी है वो पुरानी पेंशन है।
2004 के बाद में जितने भी नियुक्ति की गई है, चाहे वो सेंट्रल में हो कि स्टेट गवर्नमेंट में हो, उनकी जो है वो पेंशन बंद कर दी गई है 2004 के बाद में। तो सबसे हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि पेंशन जो है वो बहाल की जावे और साथ ही जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगातार 2 महीने में 4 महीने में हड़ताल स्वरूप या कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो माननीय में हमारे मुख्यमंत्री जो मामा के नाम से विख्यात है और उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी की जो 17 मांगे हैं उनमें से सभी प्रमुख मांगों को निराकरण किया जाए, यही सभी ने। धन्यवाद। सर, मैं जितेंद्र शर्मा, TWT जिला अध्यक्ष। वर्तमान में संयुक्त मोर्चों के बैनर तले सभी 56 संगठन जो एक साथ धरना दे रहे हैं 17 मांगों के लिए। इसमें प्रमुख मांग तो वर्तमान में NPS की है कि वर्तमान में जो सरकार ने 2005 से न्यू पेंशन स्कीम दी है, अब ये न्यू पेंशन स्कीम ऐसी है कि इसमें जो हमारा बॉन्ड जब हम भर्ती होते हैं तो ये होता है कि हमें सट्टा नहीं खेल सकते, लेकिन हमारा जो पैसा है NPS का पैसा ये शेयर मार्केट में सट्टा बाज़ार में लगाया जाता है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और हमारी जो तनख्वाह होती है, अंतिम तनख्वाह उसका 7% यानी 50,000 तनख्वाह है तो सतवत 3500 रुपये पेंशन बनती है। अब कर्मचारी को 50,000 आखिरी तनख्वाह मिलती है और अंत में उसको 3500 रुपये पेंशन हाथ में आती है, तो वो ऐसे ही उस पेंशन के कारण अपना खर्चा व्यतीत नहीं कर पाता और वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि इसके कारण उससे मतलब वो ये चाहता है कि हमको OPS मिले। तो हम सभी की यही मांग है कि हमें OPS, आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी OPS को बहाल करें। मामा जी से ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये सरकार आज के दिन जो हम कर्मचारी हमारी मांगों को लेके धरने पर बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि कर्मचारी एक मानवतापूर्ण व्यवहार के कारण अपनी मांगों को शालीनता से और समझदारी से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। और उसका कारण है कि पुरानी पेंशन योजना यह हमारा मानवीय हक है, ये बुढ़ापे का सहारा है। ये बुढ़ापे में होने वाले जो क्षय रोग है उसके लिए दवाइयों का एक यानी एक इलाज के लिए क्रय है, पैसा है। अगर यही हमारे लोगों को, कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तो कर्मचारी अपना जीवन यापन तुम लोगों को 1,000 रुपये का बीमा करवा रहे हैं। पेंशन के मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वरिष्ठता दिनांक से हमको ये मिले, नियुक्ति मिले और जो पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं उन सबका निराकरण हो। कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के द्वारा तमाम जो संगठन है बुरहानपुर के, उन संगठनों के द्वारा आज पूरे अधिकारी कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल के रूप में गांधीवादी वेशभूषा में यहाँ पर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की जो मांग है वो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि 2004 में ही अटल बिहारी की सरकार ने पूरे देश में बंद कर दी थी। लेकिन कुछ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य सरकार है, अन्य राज्य सरकार है, तो वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। लेकिन जहाँ BJP शासित सरकार है वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाई है। ये बात की जा रही है और इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो अगर पुरानी पेंशन अगर इनकी बहाल हो जाती है तो एक बुढ़ापे का लाठी का सहारा इनका बनेगा। जहाँ सांसद विधायक 5 साल के चुनाव जीत के आता है, विधायक 5 साल के चुनाव जीत के आता है, लेकिन जिंदगी भर उसको पेंशन प्राप्त होती है, लेकिन जो जीवन भर 50 साल तक जनता की सेवा के लिए और कर्मचारी